श्रीमद् भगवत गीता के रोजाना पाठ करने से और उन श्लोकों के अर्थ को समझने से मानो जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता पाठ से कौन से लाभ होते हैं। पहला लाभ, मन साफ हो जाता है। जीवन के प्रति जो भ्रम पाले होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ, हम सभी दुखों से घिरे हुए हैं और अतीत की कड़वी यादों और अपने कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इसलिए गीता जीवनदायिनी है। गीता हमें अपने संसाधनों में इस तरह उपयोग करने की सीख देती है ताकि उनसे हमारा जीवन बेहतर हो, न कि वही हम पर बोझ बने। गीता धर्म के प्रति अंधविश्वासों और बेकार की मान्यताओं को तोड़ती है, जिससे इंसान अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता के रोजाना पाठ से रिश्ते बेहतर बनते हैं। इंसान अपने परिवार और समाज के साथ सही संबंध स्थापित कर पाता है। गीता इंसान के मन से छोटी कामनाओं, लालच, डर को समाप्त कर उसे डर मुक्त कर उसे एक ऊंचा इंसान बना देती है। जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल देती है। जो चीज़ें आपको पहले बहुत ज़रूरी लगती थी वो अब आपके लिए छोटी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात, आपका सर सत्य यानी मात्र कृष्ण के आगे ही झुकता है। भविष्य में क्या होगा ये विचार आपके दिमाग से निकल जाता है और आप वर्तमान में जीने लगते हैं। जब भी आपका मन कृष्ण से दूर जाए, आपका मन आपको लालच से घिरे, आपका सही काम करने में आलस आए और आपको किसी भी चीज़ का भय लगे, तो आप गीता का पाठ जरूर करें। गीता आपको निर्भयता देगी, जीवन जीने का उद्देश्य, जिसे पाकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। महाभारत बताती है कि यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जबकि गीता बताती है कि यह युद्ध प्रतिपल हमारे भीतर सत्य और असत्य के बीच हजारों वर्षों से चल रहा है। महाभारत सिखाती है कि धर्म की जीत हमेशा होती है, जबकि गीता हमें जीत और हार के परिणाम की नहीं बल्कि युद्ध करने का संदेश देती है। गीता पढ़ने के बाद मन का भ्रम टूट जाता है। मनुष्य को अपने दुखों का कारण और उनसे मुक्ति मिलती है और सही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जल में मैं ही रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ, अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, अर्थात मेरी भक्ति नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से जानते हैं, अर्थात मुझे जन्मने और मरने वाला समझते हैं। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की ही बुराइयाँ देखता है, मगर अपने भीतर बैठी बुराइयाँ उसे कभी दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए पता ही नहीं चलता। कृष्ण कहते हैं कि हम उनको रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं,
माता, पिता और पत्नी, परंतु हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। वो हैं अपनी ही औलादें, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे, वो है समाज। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो बस यहीं पर मिले हैं और यहीं पर बिछड़ जाएंगे। गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का कारण है।